एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन सारे पक्षियों में से दो ऐसे मित्र थे जो एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस गांव में एक ऐसा पक्षी भी था जो उन दोनों से बहुत ज़्यादा जलता था। उन दोनों की दोस्ती देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई सच्चा दोस्त नहीं है और इस जंगल में ये दोनों सच्चे दोस्त बन गए। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो हमेशा के लिए सच्चे वाले दोस्त बन जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन दोनों सच्चे मित्र बैठे बैठे बातें करते हैं। दोस्त, कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना आज हम किसी नए जंगल चले, वहां जाकर हमें थोड़ा अच्छा भी महसूस होगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? हाँ दोस्त, तुम्हारी बातें तो मुझे सही लगी। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, पर शाम तक वापस आ जाएंगे। फिर वे दोनों उड़ते उड़ते आगे बढ़ जाते हैं और जंगल की सैर करने लगते हैं। तभी उसमें से एक मित्र थक जाता है और थक कर पेड़ पर बैठ जाता है। क्या हुआ दोस्त, कोई परेशानी है क्या? तुम रुक क्यों गए? मेरा गला बहुत जोर से सूख रहा है, मुझे पानी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे लिए एक लोटा पानी ले आओगे? मेरा गला बहुत जोर से सूख रहा है। अच्छा दोस्त, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों मित्रों का दुश्मन बैठकर ये सोच रहा था, ये दोनों सच्चे मित्र आखिर गए कहाँ? बड़े खुश लग रहे थे कल। हो सकता है कहीं घूमने गए होंगे। कुछ जंगल वाली बात कर रहे थे। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये लोग कहाँ घूमते हैं, अगर मुझे इनकी सच्ची दोस्ती को खत्म करना है। फिर वो दुश्मन पक्षी भी उन दोनों चिड़ियों की दोस्ती को भंग करने निकल जाता है। दूसरी तरफ वह दूसरा मित्र पक्षी बातें करते हुए कहता है, अरे ये मैं पानी की खोज करते करते कहाँ आ गया? ये तो कोई अनजान जगह लग रही है। यहाँ तो दूर दूर तक किसी भी पक्षी का घर नहीं दिख रहा है। तभी उसे ऊपर एक पेड़ पर एक पक्षी का घर दिखता है। वो सोचता है क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर जाकर पक्षियों से बातें करूँ, तो मुझे कुछ पता चल जाएगा। कोई है क्या इस घर में? अगर कोई है तो कृपया करके दरवाज़ा खोले, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। अरे क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे हो, कोई परेशानी है तो बताओ। क्या बताऊं चाचा जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए पानी ढूंढने गया था और मैं पानी की खोज में अपने जंगल के इतना आगे आ गया कि अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मेरा दोस्त कहाँ था। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ के पक्षियों को नहीं देखा है। क्या यहाँ के पक्षी कोई दुश्मन है हमारे? चाचा जी, मुझे आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप दुश्मन हो। कृपया मेरे बातों का जवाब दीजिए। तुम कौन से गांव से हो? गोसूपुर। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें गोसूपुर की सारी कहानियाँ बताता हूँ। तब तुम्हें पता चलेगा कि गोसूपुर के हम लोग दुश्मन क्यों हैं।
क्योंकि बाहर बात करेंगे तो सारे पक्षी तुम पर हमला कर देंगे। चलो। गोसूपुर ये एक ऐसी जगह है जिससे ये सारे गांव के पक्षी बहुत नफरत करते हैं। गोसूपुर के पक्षियों ने हमारे गांव के पक्षियों को बर्बाद कर दिया था और आसपास के जंगल के पक्षी इस जंगल में नहीं आते थे। वो बहुत ही बुरा बुरा सोचते थे हमारे जंगल के बारे में, जिससे इस जंगल के पक्षी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और गोसूपुर के जितने भी सच्चे मित्र थे उनकी दोस्ती किसी न किसी तरह से तोड़ने लगे और गोसूपुर के भी सारे लोग उन्हीं की तरह बन गए। तुम्हें लग रही है ना ये थोड़ी अटपटी कहानी, पर हाँ, गोसूपुर में इसी तरह हुआ था जब हमारा पूरा गांव जलने को आ रहा था और गोसूपुर वहाँ पार्टी कर रही थी। इसे देखकर हमारे गांव के मुखिया ने बोला, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक गोसूपुर में कोई भी फल का पेड़ या फिर कोई भी फूल का पेड़ नहीं लगेगा। 2-3 साल पहले ही हमारे मुखिया ने इसे लगाने की अनुमति दे दी, पर अभी भी हमारे जंगल के लोगों के अंदर भर भर के गुस्सा है गोसूपुर के लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी अगर इस गांव में कुछ भी बनता जाता है, अगर दिवाली होली कुछ भी मनती है तो गोसूपुर उस समय बहुत ही बुरा वक्त बिताते रहते हैं, क्योंकि वह इस जंगल से बहुत नफरत करते हैं। पर तुम्हारे और तुम्हारे मित्र की सच्ची दोस्ती कैसे हो गई? गोसूपुर में आज तक भी किसी की सच्ची दोस्ती हुई है तो वो एक ना एक बार तो टूट ही जाती है। बड़ी अजीब बात है। छोड़ो, तुम पानी लो और जाओ अपने दोस्त को पिलाओ।